हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाने वाला एक ऐसा आर्टिकल, एक ऐसा डिटरमिनर जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, सम और एनी को लेकर के हमें कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन को कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, इस कन्फ्यूजन को कभी रिपीट नहीं होने देंगे। चलिए इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इसमें हमने इंक्लूड करे हैं कि सही और गलत आपके सामने टिक लगा करके रखे हैं, और इसका बाद में हम रीजन भी बताएंगे कि आखिरकार सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि आई हैव सम मिल्क। जो फ्रेंड्स समझेंगे, जो सम होता है ना और जो एनी होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा और इसका अर्थ होता है कोई। ठीक है, मोटे तौर पर इसको हम ये समझ सकते हैं। सम का अर्थ क्या होता है कि थोड़ा सा, थोड़े से, और एनी का मतलब क्या होता है, कोई। अब जब मैं समझते हैं क्वेश्चन पहला कि आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा दूध है। थोड़ा सा सम के साथ हमने यूज किया मिल्क, तो यह करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से जब दूसरा सेंटेंस हमने देखा कि आई हैव एनी मिल्क, मिल्क के साथ जब हमने एनी लगाया तो ये इनकरेक्ट हो गया। कारण क्या हो सकता है फ्रेंड, सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी जो मोटे तौर पर हमें जो कारण दिख पा रहा है वो यह है कि यह जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें एनी या सम, अनकाउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, मिल्क को गिना नहीं जा सकता। अगर ऐसा कोई चीज है और उसके सामने हमने सम या एनी का यूज करने की बात कही जाए तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि वहां पर हमें सम का यूज करना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें सम का यूज करना है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसी तरीके का। यू हैव सम मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है फ्रेंड्स। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि मनी सर पैसों को तो गिना जा सकता है, तो पैसे तो काउंटेबल होना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, जो हम गिनते हैं वह पैसे नहीं होते हैं, वह होते हैं रुपीज। जिन्हें हम गिनते हैं वह पैसे नहीं होते हैं, वह क्या होते हैं, रुपीज होते हैं। तो रुपीज जो होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। और जो मनी है ना, मनी, धन, संपदा, ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये डॉलर के फॉर्म में हो सकता है, रुपीज के फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में होता है। तो मनी क्या है फ्रेंड्स, मनी है अनकाउंटेबल। मनी क्या है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल है। और रुपीज क्या है, काउंटेबल। हमारे सामने बात किसकी हो रही है, मनी की हो रही है। मनी अनकाउंटेबल है, और थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, शी हैज सम पेन्स, उसके पास कुछ पेन्स है। पेन काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप बात समझिए, अगर एक से अधिक, अगर दो चीजों में हमें सम का यूज बताया गया है अभी तक। एक तो क्या है, न गिनने योग्य, न गिनने योग्य अगर कोई चीज है तो उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। दूसरा, गिनने योग्य तो है लेकिन एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक चीज़ों के साथ भी हम सम का यूज़ करते हैं। एक से अधिक चीज़ों के साथ भी हम सम का यूज़ करते हैं। तो आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, तो यह करेक्ट हो जाएगा। मेरे पास कोई पेन्स है, अरे भैया कोई होता तो एक होता ना, कोई में एक से अधिक कैसे हो गए, तो इस कारण से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मिस्टर झा। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जब हमको कहना हो कि कोई मिस्टर झा आए हैं तो ऐसी स्थिति में सम का यूज करना है। हिंदी अर्थ तो इसका कोई, इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। वहां पर भी सम का यूज करेंगे कि कोई मिस्टर झा है तो एनी मिस्टर झा नहीं कहेंगे, सम मिस्टर झा कहेंगे। इसी तरीके से सम के अगर कंक्लूजन की बात करें कि भाई सम का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आई, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो सिंगुलर हो और जिसको गिना नहीं जा सकता हो। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसको नहीं गिना जा सकता है उसके पहले हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सम का। और एक और बात मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताई, क्या कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक से अधिक नाउन भी अगर आते हैं तो वहां पर भी हम सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, अब उसी से रिलेटेड सम और एनी से रिलेटेड कुछ वेरिएशन उसमें ला करके हमने क्वेश्चन से दिए हैं। चलिए समझते हैं। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, मिल्क के साथ एनी यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने कहा है, थोड़ी देर पहले क्या कहा है फ्रेंड्स, हमने यह कहा है
कि अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ हम एनी का यूज़ नहीं करते, अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एनी मिलकर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सम मिलकर है तो दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे समझते हैं। ठीक है, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बोतल, देयर इज नॉट एनी इंक, इंक भी क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ एनी का यूज नहीं करेंगे, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ही डिड नॉट टेक एनी बुक, अरे भैया ये किताब है ना सर, किताब तो काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ तो हमने बोला था कि सम का यूज करते हैं। फ्रेंड्स काउंटेबल अगर एक से अधिक है ना तो सम का यूज करेंगे, और अगर एक है ना तो एक कोई चीज है तो एक में एनी का यूज किया जा सकता है। तो एनी का यूज कहां पर करेंगे, अभी तक हमने सम का यूज किया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ, सिंगुलर है कोई चीज और काउंटेबल है, गिने जा सकने वाली कोई चीज अगर एक है, गिने जा सकने वाली कोई चीज अगर क्या है फ्रेंड्स, एक है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, सम का यूज, एनी का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट समझते हैं, कोई संख्या में पुस्तक, हाँ, ही डिड नॉट टेक सम बुक्स फ्रॉम द बॉक्स, ही डिड नॉट। देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही प्यारी बात आप समझ लेंगे आज एनी को लेकर के, कि जब डिड नॉट, इट मीन्स अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है, अगर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है और नॉट लगा हुआ है, तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्या यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सम का उपयोग नहीं करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में बात आ रही है। ठीक है, तो ही डिड नॉट टेक सम बुक्स फ्रॉम द बॉक्स गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या होगा, शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। क्यों यहाँ पर एनी लगा है, ये तो सर काउंटेबल है, प्लूरल है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि प्लूरल के साथ हम सम का यूज करते हैं, यहाँ पर एनी क्यों यूज किया गया। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नॉट आ गया और कहा है कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर एनी का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। आगे समझते हैं, शी इज नॉट पुटिंग सम पेन्स इन द बॉक्स, शी इज नॉट पुटिंग सम पेन्स इन द बॉक्स, वो बॉक्स में ओके, देयर इज अ लिटिल, इट इज रिपीटिंग सेंटेंस। ओके, सो नेक्स्ट, सम और एनी दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जा सकता है। अगर कोई सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव है, पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न पूछे जाते समय ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि वहाँ सम का ही यूज़ करना है या एनी का ही यूज़ करना है। प्रश्न पूछेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी का यूज़ किया जा सकता है। इसी का उदाहरण ये सेंटेंस है, शी इज़ नॉट पुटिंग। ओके, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट समझते हैं कि विल यू गिव मी सम शुगर, ये सम क्यों यूज किया, क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है, और हमने क्या कहा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम का यूज कर सकते हैं। विल यू गिव मी सम कॉफी, ठीक है, कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ सम का यूज किया जा सकता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, हैव यू एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसा है। अब यहाँ पर जो मनी वर्ड के साथ, वैसे जनरली हम मनी के साथ क्या यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अगर सेंटेंस प्रश्न पूछे जाने वाला है, तो प्रश्न पूछे जाने वाले में अनकाउंटेबल के साथ भी एनी का यूज़ किया जा सकता है। कब, जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, तो हैव यू एनी मनी, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर एप्पल्स प्लूरल है। अभी तक हमने क्या कहा है कि प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं, पर ये दोनों सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव में सम और एनी दोनों का यूज़ किया जा सकता है, और स्पेशली एनी का यूज़ किया जाता है। तो ये बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी
होता है। ठीक है, निशा हैज़ नॉट एनी मिल्क बट श्रद्धा हैज़ सम। ठीक है, निशा के पास कोई एनी मिल्क नहीं है, ठीक है, बट श्रद्धा हैज़, लेकिन श्रद्धा के पास थोड़ा है। तो यहाँ पर जो सम है किसके लिए यूज़ किया गया है? मिल्क के लिए यूज़ किया गया है। तो जो नाउन की जगह पर उपयोग किया जाएगा, जो नाउन की जगह पर उपयोग किया जाता है वह फ्रेंड्स क्या होता है? प्रोनाउन होता है। वह क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हमने सम का उपयोग नाउन की जगह पर किया है, मिल्क की जगह पर किया है, इसलिए सम प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाम की जगह पर उपयोग किया जाए। ठीक है, श्रद्धा है सम मिल्क बट निशा हैजंट एनी। तो सम या एनी दोनों का उपयोग हमने किसकी जगह किया है? मिल्क की जगह किया है। ठीक है, अब याद रखने योग्य विशेष बात है क्या कि सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। कई बार हम सम शब्द यूज करते हैं ना, तो सम का मतलब क्या होता है? लगभग। लगभग के लिए कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हैं कि मुकेश गिव मी सम 50 रुपीज। मुकेश ने मुझे लगभग 50 रुपए दिए। तो लगभग के लिए भी हम सम या एनी का यूज करते हैं। आगे हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं किया जाता है। हम ऐसा नहीं कहते कि ही हैज़ नो एनी बुक, है ना, नो एनी बुक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नो और एनी दोनों एडजेक्टिव है। नो और एनी दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं, दोनों का एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको समझेंगे क्या? नो बराबर क्या होता है? नॉट प्लस एनी। नो बराबर क्या होता है? नॉट प्लस एनी। मतलब हम यह नहीं कहेंगे कि आई हैव नो बुक। आई हैव नो बुक की जगह क्या कहेंगे? आई हैव नॉट एनी बुक। क्या होगा? आई हैव नॉट एनी बुक। देयर इज नो कॉपी नहीं कहेंगे, देयर इज नॉट एनी कॉपी कहेंगे। नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हमें नो का यूज करना है तो फिर हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? नॉट प्लस एनी का यूज करेंगे। सर नो का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, नो हमेशा एडजेक्टिव होता है। नो कभी भी एडवर्ब का काम नहीं करता है। जब हम लिखते हैं कि देयर इज नो एनी बुक, तो ऐसी स्थिति में बुक क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। एनी क्या हो जाता है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव होगा। और नो क्या हो जाएगा? एनी को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब होता है। तो नो हमेशा एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर एडवर्ब का यूज करते हैं। और एडवर्ब क्या है फ्रेंड्स? एडवर्ब है NOT, नोट। तो क्या होगा? देयर इज नॉट एनी बुक, नो एनी बुक अगर हम लिखते हैं तो दैट विल बी इनकरेक्ट, ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे, नॉट प्लस एनी, नॉट एनी होगा, नो एनी होगा। ठीक है, तो नॉट प्लस एनी क्या होगा? नो एनी का यूज किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये छोटी छोटी अगर मोटी बातें हैं ध्यान रखना है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए नॉट एनी का प्रयोग किया जाएगा, नो एनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? नॉट एनी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि देयर इज नो एनी मिल्क, देयर इज नो एनी, तो देयर इज नो एनी नहीं होगा, देयर इज नॉट एनी होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आप इसी तरीके से देखते रहते हैं तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एग्जाम ओरिएंटेड बहुत जरूरी चीज़ें आपको मिलती रहे। थैंक यू।